नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज अपनी हरियाणा जीके की यह वीडियो है और इस वीडियो में जो आज अपना टॉपिक है उसका नाम है हरियाणा की जल विद्युत परियोजनाएं। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो दो वीडियो हैं, उनमें अपन है हरियाणा की तापीय विद्युत परियोजनाएं पढ़ी और तापीय विद्युत परियोजनाओं में विद्युत यानी बिजली बनती है कोयले से। और आज जो अपा विद्युत परियोजना पढ़ने जा रहे हैं वो है जल विद्युत परियोजना, यानी इसमें जो बिजली बनेगी वो जल से बनेगी यानी पानी से बनेगी। ठीक है भैया, तो ये अपने आसान सी हैं और आप याद कर लेते हैं एक एक को। ठीक है भैया, आप सबको पता है कि जल से अगर बिजली बनानी है तो एक हाइट से जल को यानी पानी को टरबाइन के ऊपर गिराना होता है और वो जब टरबाइन घूमेगी तो उस शाफ्ट के जरिए, पुली के जरिए फिर जनरेटर घूमता है और जनरेटर जब घूमता है तो फिर बिजली बनती है। बात समझ में आई है? यानी हाइट से पानी को गिराना है तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां बांध बनाकर नदी के पानी को इकट्ठा करके फिर उस पानी से बिजली बनाई जाती है। ठीक है भैया, चलो तो ज्यादा ये साइंस का टॉपिक है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा इसको। चलो, तो सबसे पहला जो अपनी जल विद्युत परियोजना है उसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। क्या नाम है प्यारे साथियों? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। ठीक है भैया, अब ये जो विद्युत परियोजना है इसकी स्थापना हुई है दोस्तों सन 1980 में। कब स्थापना हुई भैया? सन 1980 में इसकी स्थापना हुई है। नाम क्या है? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। और ये जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों सन 1980 में। और इसकी जगह यानी इसका स्थान अगर पूछा जाए आपसे तो ये अथिनी कुंड बैराज है। अथिनी कुंड बैराज और दादूपुर के बीच है। अथिनी कुंड बैराज और दादूपुर के बीच में है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई है। अब बात ये है, ये जो पश्चिमी यमुना नहर है, मैं आगे नहरों का टॉपिक है उसमें समझाऊंगा ये कैसे कैसे बनी है। ये समझो, पहले एक ताजे वाला बांध बनाया है। ताजे वाले बांध के जैसे बाद में ही बताएंगे जब इसका नंबर आएगा। ताजे वाला बांध से फिर पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। फिलहाल इतना समझ लो, हो गया समझ। चलो, इसकी जो क्षमता है दोस्तों वो है 62.7 मेगावाट। कितने मेगावाट की इसकी? 62.7 मेगावाट की जो है इसकी क्षमता है। याद कर लोगे दोस्तों। और ये लाइन अगर जी कर है तो पढ़ लो। इसमें 4 अन्य विद्युत केंद्रों की स्थापना को केंद्र सरकार ने 1990 में मंजूरी प्रदान कर दी थी। ठीक है भैया, याद कर लोगे, ये समझने की बात है। इतना मामला समझ आ गया होगा। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली विद्युत परियोजना आ गई दोस्तों जिसका नाम है काकरोई विद्युत परियोजना। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। इसमें भी जल से विद्युत बनती है और ये काकरोई नामक जगह पर है। कौन सी जगह पर दोस्तों? काकरोई। और काकरोई जगह है सोनीपत में। कहाँ है दोस्तों? ये सोनीपत में। तो पहला पॉइंट ये बनेगा, ये है कहाँ? तो प्यारे दोस्तों ये सोनीपत में है। कहाँ है बेटा? ये सोनीपत में है। ठीक है, तो पहला बिंदु याद हो जाएगा, ये सोनीपत में है। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1999 में। कब हुई स्थापना? 1999 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है भैया, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट है। कितनी क्षमता है? 300 मेगावाट। 100 मेगावाट के 3 ये संयंत्र हैं। ठीक है भैया, याद कर लोगे। और सीधी सी बात है, पानी पश्चिमी यमुना नहर में ही हुआ करता था और इसी कारण ये भी जो है अपनी परियोजना पश्चिमी यमुना नहर के किनारे ही बनाई गई है। दोनों की दोनों हैं वो पश्चिमी यमुना नहर के नाम से है। वो तो पश्चिमी यमुना नहर पे है ही, बल्कि काकरोई वाली भी किसके किनारे पर है? पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर है। दोस्तों समझ में आई है? दोनों विद्युत परियोजनाएं मेरे हिसाब से आपको समझ आई होंगी। पहली विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना है और भैया ये जो है 1980 में बनी है। इसका जो स्थान है वह थिनीकुंड एवं दादूपुर के बीच में है और ये दोनों जगह जो है वो यमुना नगर में है। कहाँ दोस्तों? यमुना नगर में। याद हो जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 62.7 मेगावाट है। और जो काकरोई है, अगली काकरोई जो है वो 1999 में सरकार ने उसकी स्थापना करी थी और ये सोनीपत में। कड़ा बेटाया सोनीपत में है। इसकी क्षमता जो है वो 300 मेगावाट है। कितनी मेगावाट है? 300 मेगावाट है और ये भी पश्चिमी यमुना नहर के किनारे ही बनाई गई है। तो ये अपनी जल वाली परियोजनाएं थी, भी जल से कैसे कैसे बिजली बनेगी। और जैसे ही हमने जल वाली विद्युत परियोजना पढ़ी, तापीय विद्युत परियोजना पढ़ी, तो इस प्रकार अपने परंपरागत ऊर्जा स्रोत खत्म होते हैं। अब जो बारी है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की है। आप सबको पता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो परंपरा से चलते नहीं आ रहे हैं, यानी जिनको हमारे परदादा सरदादा यूज नहीं करते थे, नई पीढ़ियों ने इसका यूज सीखा है। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा आती है दोस्तों सबसे पहले तो, उसके बाद आती है सौर ऊर्जा और फिर आती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा सबको पता है, हवा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा को हमारे परदादा वगैरह थोड़ी ना यूज करते थे, वो तो हमने ही शुरू किया है।
सौर ऊर्जा सबको पता है, सूर्य की ताकत से बिजली बनाना ही क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा भी सबको पता है कि भैया ये एक परमाणु है, और सबको पता है ये जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है, परमाणु। और परमाणु के अंदर भी टुकड़े होते हैं। अब जो इसके परमाणु के बीच में है इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभिक। अब नाभिक को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाए उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या होती है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा। साइंस वाले बच्चे समझेंगे, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन को अलग अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वहां से एनर्जी निकलना शुरू होगी। वो एनर्जी क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। समझो हो, फिलहाल इतना ही जानो, बाकी साइंस की अगर कभी वीडियो बनाई तो उसमें बताएंगे। ठीक है भैया, तो नाभिकीय ऊर्जा समझ में आई है। चलो तो एक एक के बारे में सब जानेंगे कि अभी फिलहाल इनका स्कोप हरियाणा में है या फिर नहीं है। देखो दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का हरियाणा में बहुत बढ़िया स्कोप है। ठीक है, अब नाभिकीय ऊर्जा के नाम पर हमने एक बहुत बड़ा ऊर्जा संयंत्र बना रखा है, वो है गोरखपुर में। कहाँ दोस्तों, गोरखपुर। और गोरखपुर एक गांव का नाम है जो फतेहाबाद में है। कहाँ है मुन्ना, फतेहाबाद में। तो बताओ हरियाणा में क्या कोई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, बिल्कुल है। और वो कहाँ है, गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ है मुन्ना, फतेहाबाद में। कहाँ है बच्चे, फतेहाबाद में। ठीक है भैया, अब इसकी शुरुआत है वो ये 2014 में। कब हुई शुरुआत, 2014 में शुरुआत हुई है। याद कर लोगे दोस्तों। उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है, 700 मेगावाट के 4 हैं तो 700 का 28 कितने हो गए, 2800 मेगावाट। टोटल इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है, 2800 मेगावाट। परंतु ये जो विद्युत परियोजना फिलहाल शुरू नहीं हुई है दोस्तों। अगर ये विद्युत परियोजना शुरू होगी तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इवन हम पड़ोसी राज्यों को भी बिजली देना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न आ सकता है कि जो ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इसको संभालता कौन है, तो इसको कौन संभालेगा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संभालेगी इसने। अब हरियाणा बिजली बोर्ड थोड़ी संभाल लेगा इसने, तो जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है वही संभाल पाएगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं। अगर छोटा मोटा भी हादसा हो गया तो हजारों, ये कह सकते हो पूरा हरियाणा भी संकट में आ सकता है अगर नाभिकीय संयंत्र में कोई गड़बड़ होगी तो। ठीक है भैया, पूरा इंडिया भी आ सका है, लगा लो। अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सबको पता, आजकल सोलर प्लेट सब यूज कर रहे हैं। सौर ऊर्जा है क्या, ठीक है। अब सौर ऊर्जा जो है, सबसे पहला जो सोलर पावर प्लांट है वो, इसमें 2-3 % बढ़ेंगे बस। सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा सबसे पहला, चरखी दादरी में। कहाँ लगा दोस्तों, चरखी दादरी में लगा है। और अगर गांव कुछ है, कौन से गांव में लगा है, तो नंदा गांव है। कौन सा गांव है प्यारे दोस्तों, नंदा गांव। तो हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा है, चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में गांव पूछे तो बेटा नंदा गांव। कौन सा गांव है प्रिय पुत्रों, नंदा गांव। याद कर लोगे। एक प्रश्न जो हर बार पेपर में आओ वो है अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम में। कहाँ बेटा, गुरुग्राम में। तो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है प्यारे दोस्तों, गुरुग्राम में है। कहाँ है, गुरुग्राम में। याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात यह है कि एक कंपनी है HPGCL, क्या नाम है, HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है इसके द्वारा यमुनानगर के एक गांव है भूदकला, क्या नाम है, भूंदकला। क्या नाम बेटा, भूदकला। यमुनानगर का गांव है भूंदकला, उसमें सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। दो ही बात याद करनी है। क्या याद करना, पहला तो कि चरखी दादरी में पहला सोलर पावर प्लांट खुला था, नंदा गांव पूछे तो। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है। कहाँ मुन्ना, गुरुग्राम में। कंपनी का नाम क्या है, HPGCL, और ये सरकारी कंपनी है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसके द्वारा यमुनानगर का एक गांव है भूदकला, क्या नाम बेटा, भूदकला, इस गांव में जो है सौर विद्युत केंद्र खोला गया है। बस चलो, सौर ऊर्जा वाली बात याद हो जाएगी। अब बात है पवन ऊर्जा की। दोस्तों पवन ऊर्जा वहां कामयाब है जहां पवन हवा बहुत तेज से चलती हो और कई महीने चलती हो साल में, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा हो भी गा कभी जमाने में, यानी पवन से ऊर्जा बनेगी तो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में बनेगी। और हरियाणा में दो तरह की पहाड़ी है, अरावली और शिवालिक। तो सीधी सी बात है, ये या तो अरावली क्षेत्र में होगा या फिर शिवालिक क्षेत्र में। अरावली क्षेत्र में अपना ये भिवानी महेंद्रगढ़ साइड का इलाका आ गया, और शिवालिक में आ गया अपना पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। वही बात है। तो पंचकुला
हाइट है ज़्यादा। गुरुग्राम महेंद्रगढ़ ये अरावली वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पवन ऊर्जा बन सकती है। इसीलिए उसका आंकलन करने हेतु मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। फिलहाल पवन ऊर्जा में हरियाणा के लिए इतना बढ़िया स्कोप नहीं है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।